चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को। बस 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। गर्मी से बचने के लिए लोग कूलर, पंखे और एसी का उपयोग कर खुद को गर्मी से बचा रहे हैं, तो वहीं भीषण गर्मी के बीच बिजली खपत में यूपी ने रिकॉर्ड बनाया है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के लिए मतदान की प्रतिक्रिया जारी है। इसी बीच रायबरेली और अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कई बूथों को लेकर शिकायत की है। सपा ने अमेठी और रायबरेली मिलाकर करीब 7 से 8 शिकायतें की है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सारे खराब ईवीएम रायबरेली भेज दिया। क्या यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, क्या सारे खराब ईवीएम रायबरेली भेज दिए हैं। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान आज होगा। 5वें चरण के तहत देश के 49 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसी चरण में राहुल गांधी समेत स्मृति ईरानी जैसे कई दिग्गजों का फैसला होगा। बहुत सारे लोग बढ़ती उम्र या किसी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी के कारण पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं कर पाते हैं और इस कारण काफी लोग मतदान करने से चूक जाते हैं या फिर उनकी जगह कोई और मतदान करके नियमों का उल्लंघन करता है। हालांकि अब चुनाव आयोग वर्क फ्रॉम होम की तरह वोट फ्रॉम होम की सुविधा दे रहा है। इस लोकसभा इलेक्शन में भी हजारों लोगों ने इस विकल्प को चुना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने के दावे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह एकदम बेबुनियादी और काल्पनिक सोच है। यह विपक्ष की नापाक हरकत है, जनता को गुमराह करने की कोशिश है। योगी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी स्वयं उनकी तारीफ करते हैं। उन्हें हटाने का प्रश्न ही नहीं है। बता दें कि केजरीवाल ने यह दावा किया था कि योगी को चुनाव बाद हटा दिया जाएगा। तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर पूरे विश्वास में दिख रहे पीएम मोदी का कहना है कि इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है। वह तुष्टीकरण के लिए आरक्षण में सीग लगाने में जुटा है। उन्होंने कहा कि हमारे जिस कार्य को वह मजाक उड़ाते थे, अब वही काम करने का वादा करने लगे हैं। इस चुनाव के बाद विपक्ष अस्थायी रूप से बेरोजगार होने जा रहा है। तुष्टीकरण की नीति से मुस्लिम समाज का भला नहीं हो सकता। आज यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य के 49 सीटों पर चुनाव हो रहा है। देश के अधिकतर राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप है। गर्म हवाएं से लेकर परेशान है लोग। मतदान के दिन वोटों को तपती धूप के साथ लू का प्रकोप झेलना होगा। जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव है वहां का तापमान अधिक रहने की संभावना है। कई इलाकों में पारा 47 डिग्री तक रहने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ कभी भी एक शब्द नहीं बोला और भारतीय जनता पार्टी केवल आज ही नहीं बल्कि कभी भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं रही है। प्रधानमंत्री ने हालांकि स्पष्ट किया है कि वह किसी को भी खास नागरिक के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे द्वारा माओवादियों की भाषा बोलने के कारण कोई भी उद्योगपति कांग्रेस शासित राज्यों में निवेश करने से पहले 50 बार सोचेगा। मोदी ने यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर वंशवादी राजनीति को संरक्षण देने और लोकसभा सीट को खानदानी जायदाद मानने का भी आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में अमेठी और रायबरेली की सीटों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राहुल गांधी ने अमेठी से अपने
42 साल के रिश्ते की बात की, जबकि प्रियंका गांधी ने रायबरेली की जनता की राजनीतिक चेतना की सराहना की। भाजपा नेता राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी भी 5वें चरण में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीएम चेहरा बता रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव ने इसे एक रणनीति करार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी के बीच विवाद और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी के साथ पार्टी के संबंधों पर सवाल खड़े किए थे। इस बीच कोलकाता में प्रदेश कांग्रेस भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरों पर काली स्याही पोत दी गई है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूं तो बिहार की 5 लोकसभा सीट पर मतदान होना है, लेकिन लोगों की नजर सारण और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्रों पर होगी। यहाँ मतदान बिहार की राजनीति के 2 दिग्गज राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान की सियासत की विरासत पर फैसला करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा कि देश के नागरिक परिपक्व है और सावधानी से मतदान करते हैं। उन्हें इस सिद्धांत को खारिज करते हुए कि विपक्ष जनता को यह समझाने में कामयाब रहा कि भाजपा को 400 से अधिक सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वो पिछड़े जातियों को मिलाने वाले आरक्षण को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोप सरासर गलत है। लोगों ने भाजपा और एनडीए की सत्ता में वापसी को स्वीकार कर लिया है और यही कारण है कि विपक्षी दलों के मतदाताओं में उदासीनता है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए सभी पार्टियां अपना जोर लगा रहे। इसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। बीते रोज राहुल गांधी प्रयागराज के फूलपुर पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई संविधान की है और भाजपा आरएसएस इस पर प्रहार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने संविधान की एक प्रति अपने हाथ में लेकर कहा कि मैं भाजपा को कहना चाहता हूं कि ये भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का संविधान है, हिंदुस्तान का संविधान है। कोई भी शक्ति इसे फाड़कर फेंक नहीं सकती। यह जनता का संविधान है। गांधी परिवार के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी और रायबरेली के पड़ोसी क्षेत्र सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि उनका ध्यान स्थानीय मुद्दे पर है और उन्होंने दावा किया है कि इस बार वह भारी मतों से जीतेगी। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भाजपा द्वारा उनके बेटे वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं दिए जाने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वरुण जल्द ही सुल्तानपुर में उनके लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान संविधान में संशोधन को लेकर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस परिवार की 4 पीढ़ियों ने समय समय पर देश के संविधान का अपमान किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित गांधी परिवार के 4 सदस्यों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए संविधान की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें बिहार दौरे से पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने उनके सामने 7 सवाल दागे हैं। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी हार के डर से हमें लाख गलतियां दे, जब तक कलेजे को ठंड ना मिले तब तक तेजस्वी पर निजी हमले करते रहे, मगर बिहार की जनता के सवालों के जवाब भी जरूर दे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना पहुंचेंगे। सिवान और पूर्वी चंपारण में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे।
आम चुनाव 2024 अब तक का सबसे दिलचस्प चुनाव हो गया है। बीजेपी तो अब की बार 400 पार की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस खुलकर अपने बारे में कोई भी दावा नहीं कर पा रही है। 2004 का हवाला जरूर देती है, लेकिन 145 सीट का भी दावा करने से बच रही है। अभी तक के चुनाव को देख लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तब और आज का हालत पूरी तरह से बदलते हुए बीजेपी एक ताकतवर चेहरे नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है, जबकि विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। इसके बाद भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का दावा है कि बीजेपी इस बार 180 पार नहीं कर पाएगी, तो कांग्रेस के सहयोगी अरविंद केजरीवाल 220 तक ले जाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हुए कहते हैं कि ईडी गठबंधन की उत्तर प्रदेश में 79 सीट आएगी। दिल्ली में इस सप्ताह मतदान है। चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है और इस नाते सभी दलों के प्रचार के लिए पूरी ताकत लगा दी है। स्थानीय नेताओं के अलावा प्रचार में बाहरी राज्यों के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल और स्टार प्रचारकों की जमात लगी है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भाजपा को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि दक्षिण और पूर्व सरकार में भाजपा की सीटें बढ़ेगी। उन्होंने भाजपा की सीट संख्या 300 के आसपास रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के गलत रणनीतियों के कारण भाजपा को लाभ होगा। प्रशांत किशोर का मानना है कि भाजपा 300 से अधिक ज्यादा सीटों के साथ सरकार बना सकती है, लेकिन 400 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। पीएम मोदी ओडिशा के ढेंकानाल में रैली करने पहुंचे। यहां उन्होंने बीजू जनता दल, कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों पर निशाना साधा और लोगों से भाजपा को वोट करने की अपील की है। पीएम ने कहा, इतने समृद्ध ओडिशा में जनता इतनी गरीब में जीने के लिए मजबूर क्यों है? मैं ओडिशा को देखता हूँ तो तकलीफ होती है। मैंने ओडिशा और देश की सुख समृद्धि के लिए भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद मांगा है। केंद्र में मोदी सरकार ने अपने नागरिकों के हित में कई योजनाएं चला रही है। यह योजनाएं गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। मोदी सरकार ने गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। पहला नंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरा उज्ज्वला योजना, तीसरा फ्री सिलाई मशीन योजना, चौथा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पांचवा प्रधानमंत्री आवास योजना।